गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल पांचाल आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्टडी विद आरजे पांचाल। तो कोरोना काल की वजह से कोचिंग तो खुलना संभव नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से 4 महीने से कोचिंग बंद भी है। तो इसीलिए हमने ऑनलाइन आने का प्रयास किया है, और जैसे आपका ऑफलाइन कोचिंग्स में हमारे साथ प्यार रहा, इस तरह हम चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में भी आपका प्यार मिलेगा। चलिए, तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि एसएससी क्या है। एसएससी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। एसएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी स्थापना जो है वो हुई थी 4 नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है, और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो हैं ब्रजराज शर्मा, जो कि एक आईएएस भी हैं। तो देख लेते हैं, जो एसएससी है, जो भर्ती बोर्ड है, ये क्या करता है, मुख्य रूप से 5 प्रकार के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है। जिसमें जो पहला है वो है आपका सीजीएल, सेकंड सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ तथा जूनियर इंजीनियर। एसएससी जेई का पेपर होता है जो। तो देख लेते हैं, सीजीएल जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट जो होता है, या एग्जामिनेशन भी आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत बेटा जो पोस्ट आती हैं वो है आपकी एएओ की, AAO की जो पोस्ट होती है। आप एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं सीबीआई में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बन सकते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स बन सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का काम आपको पता होगा कि जो एयरपोर्ट पे या फिर जो डॉकयार्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो भी सामान आता है, माल आता है, बड़ी मात्रा में कार्गोज आते हैं, उन पे टैक्सेस वगैरह चेक करने के लिए इनका वहाँ पे काम होता है। एग्जीक्यूशन में भी इनका काम होता है। तो ऑडिटर की पोस्ट होती है, जो कि ऑडिट करता है, ठीक है। और जो सीएचएसएल है, इसके अंतर्गत जो पोस्ट आती हैं, एक तो एलडीसी आती है, जेएसए आती है, पोस्टल असिस्टेंट आती है, और एसए आती है, डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर आती है। एमटीएस के अंतर्गत ये बेटा 4th क्लास की जॉब प्रोवाइड करवाता है, मतलब जॉब 4th क्लास पर आपका रिक्रूटमेंट करता है। जैसे कि पियन है, फराश है, चौकीदार है, माली है। इसमें आपकी योग्यता 10th क्लास होती है। सीपीओ जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स जो है, इसमें आप एसआई बन सकते हैं दिल्ली पुलिस में। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीआईएसएफ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस जो होता है, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, इनके अंतर्गत आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और इसमें योग्यता स्नातक होती है। जेई जो जूनियर इंजीनियर का पेपर कराती है, टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, CWC, BRO, CPW, जिसको हम PWD के नाम से भी जानते हैं, CTRO, और इसके लिए योग्यता जब होती है, कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है इनकी, जो एसएससी कराती है। तो बेटा देखो, सीजीएल के लिए आपकी योग्यता स्नातक होनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से 4 पेपर होते हैं। एक तो होता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। जो बेटा टीयर 1 होता है, टीयर 1 में क्या होता है कि टीयर 1 में आपका जो सिलेबस आता है वो 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीएस और आपका रीजनिंग। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 25-25 प्रश्न इसके प्रत्येक सब्जेक्ट से आते हैं। सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो 25 प्रश्न जो होते हैं, ये 50 अंक धारण करते हैं। ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर टीयर 1 का होता है, जिसको हम प्रीलिम्स के नाम से भी जानते हैं। कि जो मैथ्स है वो 100 प्रश्न आते हैं मैथ्स के इसमें, सेकंड टीयर में, जिसको हम प्रीलिम्स के नाम से भी जानते हैं। और ये 200 अंक के आते हैं। इंग्लिश भी आपकी 200 नंबर की आती है, जिसमें कि आप देखोगे कि 200 प्रश्न आते हैं। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का है इंग्लिश में, लेकिन मैथ में आप देख पा रहे होंगे कि 100 प्रश्न हैं और 200 अंक हैं। यानी कि एक प्रश्न हमारा 2 अंक को लेकर आता है।
जीएस में भी आपके 100 प्रश्न हैं और 200 अंक के लिए आते हैं, और स्टैटिक्स में भी आपके 100 प्रश्न आते हैं जिसमें जो कि 200 अंक के लिए आते हैं। तो देख लेते हैं, ये हमारी सीजीएल के बारे में हमने जानकारी ले ली। तो जो CHSL है इसकी योग्यता होती है 10+2। आप 10+2 अगर पास कर चुके हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो टियर फर्स्ट होता है इसका, यानी फर्स्ट पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें आपको एक निबंध लिखना होता है। ऐसे लिखना होता है, आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, इट में भी हिंदी और इंग्लिश। पेपर फर्स्ट जो होता है इसमें MTS में पहले तो मैंने आपको योग्यता बता चुका हूँ कि 10th क्लास आप पास किए हैं तो आप भर सकते हैं। पेपर फर्स्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर सेकंड होगा वो भी डिस्क्रिप्टिव होता है। फिर हम जो देखते हैं CPO की क्लास, CPO में जो हम देखते हैं इसमें योग्यता स्नातक होती है। इसमें जो पेपर फर्स्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो पेपर सेकंड होता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, और पेपर फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका फिजिकल होता है और फिर पेपर सेकंड होता है। जूनियर SSC जूनियर इंजीनियर जो है इसके लिए आपको योग्यता डिप्लोमा या फिर डिग्री चाहिए होती है इंजीनियरिंग में। इसके भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये SSC की थोड़ी सी जानकारी थी जो कि हमने आपको दी। इसके पश्चात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ और किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बेटा इंग्लिश और GS पढ़ाऊँगा। तो जो इंग्लिश और GS में आपको पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में आपको ग्रामर, वोकैब और RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊँगा, और GS में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, विलेज डेवलपमेंट और आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग इसको हम कहते हैं। ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको GS में पढ़ाऊंगा। तो कल से हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता हूँ, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चे मेरे जानते होंगे। तो कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसका वोकैब पोर्शन स्टार्ट करेंगे। कल से आपको इसकी क्लासेस सुचारू रूप से मिलेंगी। धन्यवाद।